जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम होम्योपैथी के मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स के बारे में कि किस तरह से होम्योपैथी में डिफरेंट स्टाइल से ट्रीटमेंट किया जाता है। सिंगल मेडिसिन भी दी जाती है, सिर्फ एक मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। पेशेंट की हर प्रॉब्लम को सिर्फ एक मेडिसिन से भी ठीक किया जा सकता है और कॉम्बिनेशन के रूप में भी ये होम्योपैथी जो है यूज़ की जाती है। और दोनों ही जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम जो होती है पूरी तरह से ठीक हो जाती है और इंस्टेंट रिलीफ भी मिलता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट किस समय लिया जाना चाहिए, किस प्रकार के ट्रीटमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जहाँ बेनिफिट्स हैं वहीं कहीं ड्रॉबैक्स भी होगी। तो हर मोड ऑफ ट्रीटमेंट के जो होम्योपैथी में जितने तरह से होम्योपैथी की जाती है उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मेरे चैनल पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से डिजीज से रिलेटेड जानकारी मिलती है। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ होम टिप्स एंड ट्रिक्स। डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में भी मैं वीडियो बनाती हूँ कि किस प्रकार के डिजीज़ में क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। जो परहेज डिजीज़ के हिसाब से होता है वो मैं बताती हूँ कि होम्योपैथी के कोई खास परहेज होते नहीं हैं। तो मेरा चैनल अगर आपको वर्थ लगता है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज टॉपिक मैंने लिया है वो काफ़ी डिबेट का सब्जेक्ट है हमारे होम्योपैथी में कि किस प्रकार के मोड पे आपको जाना चाहिए, कैसे आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए और कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है होम्योपैथी में। अगर आप सिंगल मेडिसिन यूज़ करते हैं तो सिंगल में भी काफ़ी तरह के मेथड होते हैं। सिंगल में भी या तो सिंगल डोज दी जाती है या फिर क्या किया जाता है कि सिंगल मेडिसिन को ही रिपीट किया जाता है, या फिर माइंड मेथड यूज़ किया जाता है, या फिर टोटलिटी यूज़ की जाती है। कोई रूब्रिक्स बेसिस पे लेते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल यूज़ में लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि सिंगल मेडिसिन ही दी जानी चाहिए या अगर आप कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं मेडिसिन तो क्या वो एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट जैसा हो गया या वो कहीं डिजीज़ को और सप्रेस तो नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा डिबेट का सब्जेक्ट है। हालांकि मैं पहले इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन लगातार सारे व्यूअर्स के ये कमेंट आ रहे हैं कि मैम कॉम्बिनेशन पे क्यों बना रहे हैं, मैम सिंगल मेडिसिन बनाइए। सिंगल मेडिसिन पे अगर मैं बनाती हूँ तो आप कॉम्बिनेशन बनाइए, सिंगल मेडिसिन तो डॉक्टर के सब्जेक्ट। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे आए तो मुझे लगा मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए और अपने व्यूज़ बताने चाहिए। हालांकि हर टॉपिक पे सभी पर्सन के व्यूज़ अलग अलग होते हैं, लेकिन मैंने जो फील किया है कि कौन सा मोड ऑफ ट्रीटमेंट कैसे काम करता है और कहाँ पे आपको किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसी के बारे में आज मैं बात करूंगी जो मैंने अपने इतने टाइम की प्रैक्टिस में फील किया है। तो सबसे पहले हम सिंगल मेडिसिन वाले टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि अगर सिंगल मेडिसिन ली जानी चाहिए तो कब ली जानी चाहिए और सिंगल मेडिसिन के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, सिंगल मेडिसिन के फ़ायदे क्या होते हैं। जो सिंगल मेडिसिन है होम्योपैथी में कई बार सिंगल डोज देकर बहुत टाइम तक वेट किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, या तो आपकी टोटलिटी ली जाती है। टोटलिटी में क्या होता है, बहुत सारे आपके फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स लिए जाते हैं, यानी आपकी जो शारीरिक परेशानियां हैं वो भी ली जाती है और मेंटल जो समस्या है, मेंटल समस्या मीन्स आपका कैसा स्वभाव है वो सब लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाती है। इसके अंदर आपकी मोडालिटीज़ भी ली जाती है। मोडालिटीज़ का मतलब होता है कि किस चीज़ से आपको तकलीफ बढ़ रही है, किस चीज़ से आपको तकलीफ कम हो रही है, ऐसे करके पूरा टोटलिटी बनाई जाती है और फिर उससे एक सिंगल मेडिसिन निकाली जाती है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे काम करते हैं वो सिंगल मेडिसिन कई बार सिंगल डोज में देते हैं, फिर कई कई महीना वो वेट करते हैं, धीरे धीरे आपका उसका मेडिसिन का असर दिखाई देता है और आपकी जो डिजीज़ है वो क्योर होती है। लेकिन इसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट का ये ड्रॉबैक है कि अगर आपने टोटलिटी जो ली है या आपने सिंगल मेडिसिन जो दी है उसमें कहीं भी आपने अगर छोटी सी भी या थोड़ी सी भी मिस्टेक की है या फिर आपने जो मेडिसिन पढ़ी है उसकी टोटलिटी से आपने मैच किया है लेकिन वो टोटलिटी वो नहीं है, यानी कि आपने जो मेडिसिन सेलेक्ट की है पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर नहीं है या सिर्फ सिमिलर में बिल्कुल एक एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि पार्शियल रिजल्ट मिले, कहीं कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको रिजल्ट देर से मिले और ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट ना मिले। तो ये ड्रॉबैक होती है। लेकिन ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है उस कंडीशन में जब बड़ी बड़ी डिजीज होती है और टोटलिटी अगर पूरी मिल जाती है तो जो डिजीज है न केवल एक डिजीज जिस डिजीज के लिए आप ट्रीटमेंट लेना है, न केवल वो डिजीज ठीक होती है बल्कि अगर कुछ ऐसी डिजीज भी हैं जो आपने डिस्कस नहीं की तो वो डिजीज भी उससे ठीक हो जाती है। अगर सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे अगर आपका डॉक्टर पहुंच गया है तो
बहुत अच्छा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स है वो भी मैंने आपको बता दी। सिम्टम सिमिलरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे सिंगल मेडिसिन दी जाए, वो माइंड मेथड से दी जाए या टोटलिटी से दी जाए। ये बात मैं हर अपने वीडियो में बोलती हूँ, चाहे आप मेडिसिन कॉम्बिनेशन में लेते हैं तब भी सिंगल सिम्टम सिमिलरिटी जो वो होना ही ज़रूरी ही है। अगर नहीं होगी तो आप चाहे 4 मेडिसिन लें, चाहे 10 मेडिसिन लें, अगर उसके सिम्टम्स एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहे हैं, अगर आपने जैसे 4 मेडिसिन ली, कुछ सिम्टम्स एक मेडिसिन से मिल रहे हैं, कुछ दूसरी से मिल रहे हैं, कुछ तीसरी से मिल रहे हैं, और 4 मेडिसिन मिला के उसने आपके सारे सिम्टम्स सिमिलर कर लिए, यानी कि जितने आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सारे ही सिम्टम्स चारों मेडिसिन मिलाकर मैच कर रही है, तो वो 4 मेडिसिन भी आपको रिजल्ट दे देगी। और अगर सिंगल मेडिसिन में ही सारे सिम्टम्स मिल गए तो सिंगल मेडिसिन भी रिजल्ट दे देगी। तो यही जो मेन चीज़ है वो यही है कि सिम्टम्स सिमिलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें सिंगल मेडिसिन में कि माइंड मेथड में क्या होता है, माइंड मेथड में ये होता है कि आपके सिर्फ मेंटल सिम्टम्स लिए जाते हैं, फिजिकल जनरल्स पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। जैसे कि आपको क्या चीज़ से परेशानी हो रही है, क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है पर्टिकुलर टाइम पे, उस समय जो आपके माइंड के सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग रूब्रिक्स लिए जाते हैं। रूब्रिक्स रिपर्टरी के अंदर होते हैं, और ये रिपर्टरी जो होती है उसके रूब्रिक्स ले लेके उसमें से 3 या 4 मेडिसिन दे रखी होती है हर एक सिम्टम के लिए, उन सारी रेमेडीज को जमा कर फिर उसके अंदर से जो एग्जैक्ट चारों, जैसे 4 रूब्रिक लिए गए हैं, 4 सिम्टम्स लिए गए हैं, उसको रूब्रिक बनाकर देखा गया रिपर्टरी में, तो जो एक मेडिसिन चारों में मिल रही होगी वो आपको मेडिसिन दी जाती है, और वो माइंड रूब्रिक से ट्रीटमेंट किया जाता है उसके अंदर। और माइंड रूब्रिक से जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसका भी रिजल्ट जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। लेकिन कुछ लोग इसको भी क्लेम करते हैं कि ये भी पूरी तरह से होम्योपैथी नहीं, क्योंकि होम्योपैथी में सारे सिम्टम्स सिमिलर होना चाहिए, ये भी क्लेम किया जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पेशेंट्स को रिलीफ होना चाहिए, पेशेंट ठीक होना चाहिए, वो फिर चाहे होम्योपैथी की किसी भी तरीके से हो रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो सिंगल मेडिसिन से हो, जरूरी नहीं है कि वो माइंड मेथड से हो, जरूरी नहीं है वो टोटलिटी से हो। अगर पेशेंट को रिलीफ हो रहा है, पेशेंट की डिजीज खत्म हो रही है, तो कोई सा भी मेथड है वो सही है। अगर हर मेथड अपने में कंप्लीट होता, हर एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट अपने में कंप्लीट होता, तो दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, सबके अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। यही चीज़ होम्योपैथी में भी लागू होती है। अगर सिंगल मेडिसिन ली जाती है तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं और वो भी डिजीज़ क्योर करती है, और कॉम्बिनेशन में अगर आप लेते हैं तो कॉम्बिनेशन में भी है कि जो डिजीज़ है वो पूरी तरह से क्योर होती है। अब अगर हम बात करें सिंगल मेडिसिन में, तो सिंगल मेडिसिन में कई बार ऐसे भी किया जाता है कि एक मेडिसिन सेलेक्ट कर ली जाती है, जो डॉक्टर को या जो भी पर्सन मेडिसिन सेलेक्ट कर रहा है उसको सही लग रही है, उसी मेडिसिन को रिपीटिशन में दिया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है अगर पेशेंट को रिलीफ हो रहा है तो। ये हो गई सिंगल मेडिसिन के बारे में बात। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे कि अगर कॉम्बिनेशन के रूप में होम्योपैथी कोई यूज़ करना चाहता है या होम्योपैथी ट्रीटमेंट करना चाहता है तो वो कितने तरह से होता है। सबसे पहला तो ये है कि आपने बहुत सारी मेडिसिन मिला के किसी भी पर्सन को दे दी, जैसे कॉन्स्टिपेशन का आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो नक्स वोमिका कॉन्स्टिपेशन में बहुत यूज़ होती है, नक्स वोमिका दे दी, इसके अलावा येलो टैबलेट दे दी, या इसके अलावा कास्कारा सागराडा दे दी। तो कुछ लोग कैसे करते हैं, एक पोटेंसी में ले ली मेडिसिन, एक डाइल्यूशन में ले ली जो 30-200 1 ml होती है, एक बायोकेमिक साल्ट में ले ली, और एक मदर टिंचर के रूप में ले ली। तो ये भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है अच्छा है, इसके अंदर भी डिजीज ठीक होती है अगर सिम्टम सिमिलर हुए तो। तीनों में से अगर एक से भी सिम्टम मिल रहे हैं तो जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा पर्सन को रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा क्या है, कुछ पर्सन होते हैं कि पोटेंसी के जो डाइल्यूशन जो होते हैं उनका मिक्सचर यूज़ करते हैं, और मदर टिंचर का भी मिक्सचर होता है उसको भी यूज़ कर लेते हैं, और दोनों को मिलाकर डिजीज़ ठीक हो जाती है, पर्सन को आराम मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि इस मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जड़ से प्रॉब्लम नहीं जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कौन सी मेडिसिन ली है, सिम्टम कितने सिमिलर है, और कितने ज़्यादा आपने डोज पोटेंसी रिपीटेशन सही किया है, उसके अकॉर्डिंग उसमें भी क्योर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कॉम्बिनेशन में और क्या यूज़ किया जाता है, कॉम्बिनेशन में कुछ लोग पेटेंट भी यूज़ करते हैं। पोटेंसी ली या बायोकेमिक मेडिसिन ली, 2 मेडिसिन ये ले ली और एक पेटेंट मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो कॉम्बिनेशन के रूप में यूज़ की जाती है, जो आपको सिरप वगैरह के रूप में यूज़ मिलती है, ड्रॉप्स के रूप में मिलती है,
जैसे बहुत सारे आपने ड्रॉप्स देखे होंगे होम्योपैथी में, बहुत सारे शैम्पूज और ऑयल्स भी इसके अंदर यूज़ किए जाने लगे, तो ये भी यूज़ में लिए जाते हैं मेडिसिन के साथ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक इनमें भी यही है कि इस सब ये बोलते हैं कि होम्योपैथी तो कम से कम मेडिसिन दी जाती है, तो अगर आप बहुत सारे मोड ऑफ मतलब बहुत सारी मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन दे रहे हैं, तो ये तो एलोपैथी जैसा ही हो गया। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ ना करें ताकि सप्रेशन के चांसेस जो है वो कम से कम हो जाए। सप्रेशन क्या होता है? किसी भी डिजीज़ को दबा देना। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं, कैंसर जैसी बीमारी में यूज़ कर रहे हैं, 10-12 मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपका ठीक हो गया है, ठीक हो रहा है, पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है, तो मैं तो उस चीज़ को गलत नहीं कहूँगी, मैं तो बोलूँगी बिल्कुल सही है। कम से कम पेशेंट तो सही हो गया। आपने सिंगल मेडिसिन दी और पेशेंट ठीक नहीं हुआ, पेशेंट सफ़र कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान वाली चीज़ हो गई। तो सिम्टम सिमिलर होना ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कम से कम मेडिसिन लें या दें तो बेनिफिट ही होगा पेशेंट को, और सिम्टम मैच करिए। जितना अच्छे से आप मेडिसिन को पढ़ के दे सकते हैं वैसे पढ़ के दीजिए, और सबका एम ये होना चाहिए कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। मेरा तो यही सोचना है, चाहे वो सिंगल मेडिसिन से हो रहा हो चाहे कॉम्बिनेशन से हो रहा हो, मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है अगर आप कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर रहे हैं और पेशेंट ठीक हो रहा है तो। अब अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन में और किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो कॉम्बिनेशन में कुछ पर्सन सिर्फ पोटेंसी, कुछ स्पेशल पोटेंसी यूज़ करते हैं। कोई केवल 6 CH पे यूज़ करता है, कोई सिर्फ 30 करता है, कोई 200 करता है, और कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन यूज़ करते हैं। पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रूव की गई है, बहुत ज़्यादा उनको यूज़ करके देखा गया है, यानी उसकी प्रूविंग बहुत अच्छे से हुई है, उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आप पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, तो ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन जो होती है ये केवल 35 से 50 मेडिसिन जो होती है उसी से केवल प्रैक्टिस की जा सकती है और पेशेंट को आराम दिया जा सकता है। ये जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन होती है वो मैं कुछ नाम ले लेती हूँ, जैसे नक्स वोमिका, ब्रायोनिया, बेलाडोना, पल्साटिला, आर्सेनिक एल्ब, बहुत सारी मेडिसिन है, एंटीमक्रूट, सिलिशिया, फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम। कम से कम 30, 35, 50 मेडिसिन ऐसी होती है जिनको बहुत अच्छे से प्रूव किया गया है, और अगर इनको आप डीपली पढ़ते हैं और अगर पेशेंट की केस टेकिंग लेते हैं धीरे धीरे, तो केवल इन्हीं मेडिसिन से सक्सेसफुली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते हैं, जैसे जैसे पढ़ते हैं, आपको लगता है कि इन मेडिसिन के साथ अगर आप ये मेडिसिन देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, या फिर आप इन पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन को इतना डीपली पढ़ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मियाज्म अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो आप सिंगल मेडिसिन से भी मेडिसिन दे सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। अब अगर आप मेरा पूछेंगे कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, तो मैं सिंगल मेडिसिन भी देती हूँ, माइंड रूब्रिक से भी पेशेंट की केस लेती हूँ। मुझे जहाँ लगता है माइंड सिम्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट है और वहाँ पे माइंड सिम्टम लेकर आप पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हो, तो मैं वहाँ माइंड सिम्टम लेती हूँ। जहाँ मुझे लगता है टोटलिटी ली जानी चाहिए यहाँ पर, और पेशेंट इस कंडीशन में कि मुझे पूरी केस टेकिंग दे सकता है, तो मैं वहाँ पे टोटलिटी लेके सिंगल मेडिसिन देने का भी ट्राई करती हूँ। और मैं कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ओपीडी में पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है और मुझे फास्ट पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, या फिर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं कि वो कुछ भी सिम्टम दे सके। कई बार ऐसा होता है पेशेंट के अटेंडेंट्स आते हैं, पेशेंट आता ही नहीं है, उस कंडीशन में सिर्फ ये प्रॉब्लम है, फ़ोन पे भी बात होती है तो बहुत शॉर्ट होती है, तो उस समय मैं कॉम्बिनेशन देती हूँ कि पेशेंट को एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम का रिलीफ मिल जाए, और फर्दर वो अगर उसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आ सके और उस प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर सके। तो कंक्लूजन मेरे वीडियो का यही है कि होम्योपैथी में चाहे आप किसी भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी भी मेथड को अपना रहे हैं, कोई मेथड खराब नहीं है और कोई मेथड कंप्लीट नहीं है, ये बात भी सही है, और कोई मेथड खराब नहीं है, ये भी बात सही है। सारे मेथड अच्छे हैं, सारे मेथड में जिसमें आपको परफेक्शन लगता है कि जिस मेथड में आप अपना 100% दे सकते हैं, जिस तरह से पेशेंट को अच्छे से अच्छा रिलीफ हो सकता है, वो मेथड अपनाइए। और हाँ, मतलब लर्निंग तो कभी ख़त्म होगी नहीं। जितना आप लर्न करते जाते हैं होम्योपैथी में, होम्योपैथी नहीं किसी भी फील्ड में आप जितना लर्न करते जाते हैं उतना ही आपको लगता है कि आपने कम सीखा है और सीखने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको हमेशा ही लगेगी। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, आगे से आगे पढ़कर और ज़्यादा अच्छा बेटर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो आप किसी भी मेथड में जाएं, वो मेथड आपको सक्सेस दिलाएगा और पेशेंट आपका ठीक होगा ही होगा। तो सारे मेथड अच्छे हैं, सारे मेथड में कोई कमियां हैं और सारे मेथड में कोई खूबियां हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक ही मोड ऑफ ट्रीटमेंट सही है। यही बात मैं सारे
दूसरे ट्रीटमेंट्स के लिए भी बोलती हूँ। एलोपैथी के कुछ ड्रॉबैक्स है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और किसी मेथड में नहीं है। सेम चीज़ आयुर्वेदा में भी है, सेम चीज़ होम्योपैथी में भी है। तो होम्योपैथी में भी जो इतने सारे मेथड है उनका भी मैं यही बोलूँगी कि सारे मेथड के अपने ड्रॉबैक्स और अपने बेनिफिट्स हैं। सबके बेनिफिट्स लेते जाइए और पेशेंट को ठीक कीजिए, खुद भी उसका बेनिफिट उठाइए, दूसरों को भी बेनिफिट दीजिए। होपफुली ये वीडियो जो है वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे डाउट्स सबके क्लियर होंगे। आपके इस बारे में क्या विचार है, आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। कौन सा मेथड आपको बेस्ट लगता है, किससे आपको ज़्यादा सक्सेस मिली, किस मेथड से आपको ज़्यादा पेशेंट्स क्योर की आपने, किस मेथड से आपने ज़्यादा सेटिस्फेक्शन पाया, ये आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपकी अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगी उसका जवाब देने का। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।